सुना, हिंदी भाषी लोग उसको दोबारा सुन सकें। तो हम लोग आज के लेक्चर को अपने शुरू करते हैं। आज का लेक्चर हम श्रील प्रभुपाद जी के श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो से शुरू करेंगे और 6th चैप्टर का 1st नंबर श्लोक। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और हर दिन आगे आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते बढ़ते जो भी नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे उसको सुनेंगे। आज का लेक्चर लगभग 1 घंटे का है, तो क्योंकि हम सारा नहीं सुनेंगे, हम डॉट 8:30 पे क्लोज करेंगे, चाहे कितना भी हो, और फिर अगले दिन या अगली बार जब लेक्चर होगा तो वहीं से शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमारा हेयरिंग हो जाएगा और आप लोगों के साथ ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और हम अभी स्क्रीन शेयर करेंगे ताकि आप ट्रांसक्रिप्शन देखें और आप ट्रांसक्रिप्शन को देखते हुए उसको देख भी सकते हो। जो इंग्लिश नहीं जानते उनके लिए हिंदी में ट्रांसलेट हम करेंगे। दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। तो मैं पूछना चाहूंगा, प्रभुपाद जी का वॉइस आ रहा है ना आपकी स्क्रीन पे, आपके पास आ रहा है? ओके, तो अभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हम लोग पैरा बाय पैरा श्रील प्रभुपाद जी को सुनेंगे और आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा और फिर इसको है ना नोट्स बनाते रहिए। ओके, विल स्टार्ट नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय। Today I shall speak before you the conversation of Prahlad Maharaj and his class fellows. Prahlad Maharaj, when he was grown up young, a big emperor, but when he was a child, from the very beginning of his life, he was a great devotee. And his father was a great atheist. So, the child was taught about the Bhagavad Dharma, or Bhagavad Dharma means dealings with the personality of God. There are many kinds of dealings. So, when our dealings are with the Supreme Personality of Godhead, that is called Bhagavad Dharma. Bhagavad means from the word Bhagavan. Bhagavan means the person who has got all the 6 opulences in full. He is called Bhagavan. सो प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें क्या समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अभी मैं आप लोगों के साथ प्रहलाद महाराज और उनके मित्रों के बीच जो वार्तालाप हुई उसको आपके समक्ष बोलूंगा। तो प्रहलाद महाराज जब वो बड़े हो चुके थे तो बड़े बड़े राजा बने, लेकिन जब वो छोटे थे, जब उनके जीवन की शुरुआत हो रही थी, तो वो एक बड़े महान भक्त थे, लेकिन उनके पिताजी एक बड़े नास्तिक थे। तो ये जो बालक प्रहलाद थे, इनको भागवत धर्म सिखाया गया। तो भागवत धर्म क्या है, यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। भागवत धर्म का अर्थ है भगवान के साथ जो आदान प्रदान की बात है उसको भागवत धर्म कहते हैं। तो भगवान के साथ आदान प्रदान कई प्रकार से रहता है, लेकिन जब हम भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान कईयों के साथ हो सकता है, लेकिन जब हम भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, डीलिंग्स करते हैं, उसको भागवत धर्म कहा जाता है। यानी कि हमें यहाँ पे पता चला भागवत धर्म होता क्या है। सो भागवत शब्द कहाँ से आया? भगवान से आया है। और भगवान कौन होते हैं? जिनके पास 6 ऐश्वर्य होते हैं। जिनके पास 6 ऐश्वर्य होते हैं उनको भगवान कहते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 चीजें पता चली, एक तो भागवत धर्म क्या होता है और भगवान किसे कहते हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने समझाया। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ श्रील प्रभुपाद जी को सुनेंगे। तो ये एक डमी था। अब हम आगे बिना रुके, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, श्रील प्रभुपाद जी को केवल मैं रिपीट करूंगा। ओके, हरे कृष्णा। God. In most scriptures of the world, there is idea of God, but actually there is no definition of God. But in the Srimad Bhagavatam, because it is science of God, there is definition. What do you mean by God?
the definition is that one person who has got 6 opulences in full, he is God. What are the 6 opulences? Aishwarya. Aishwarya means wealth. And samagrasa. Aishwaryasya samagrasa. Complete wealth. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि प्रहलाद महाराज और उनके फ्रेंड्स के बीच में कुछ वार्तालाप हो रही है। प्रहलाद महाराज भागवत धर्म जानते हैं। भागवत धर्म का अर्थ होता है भगवान के साथ होने वाली डीलिंग्स, आदान प्रदान। तो भगवान शब्द के बारे में प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि भगवान किसको कहते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे और भी धार्मिक ग्रंथ है जिनमें भगवान के बारे में बताया तो गया, लेकिन वास्तव में भगवान क्या है इसको अच्छे से व्याख्या नहीं करी गई। लेकिन श्रीमद् भागवतम, क्योंकि ये भगवान का विज्ञान है, वहां पे भगवान की व्याख्या की गई है कि भगवान का अर्थ क्या होता है। तो भगवान शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जिसके पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में पाए जाएं, वो भगवान है। तो वो 6 ऐश्वर्य क्या है? तो प्रभुपाद जी एक श्लोक ले रहे हैं विष्णु पुराण से, ये भी हमें नोट करना चाहिए, कभी कभी प्रचार में काम आ सकता है। विष्णु पुराण के 6.5.47 में एक श्लोक आता है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य। तो समग्रस्य ऐश्वर्यस्य यानी कि 6 ऐश्वर्यों के बारे में बात कही गई है। जिसके पास सारे 6 ऐश्वर्य होंगे वो भगवान कहलाएंगे। तो ऐश्वर्य कौन कौन से? तो पहला ऐश्वर्य ही हो गया, वो है धनवान होना। आगे प्रभुपाद जी बताएंगे इसका अर्थ क्या है। Complete wealth means just like we are sitting here, say 25 or 50 men, everyone has got some wealth in bank balance. But if someone of us can exceed the bank balance of every one of us, he is called Samagra. Now, try to understand what is the definition of God. Now, there are many rich men, not only here in your country, in other countries also. So, take the whole world as a whole, and if you scrutinize who is the richest man, you will hardly find one who is the richest of all. There is a competitor, another. But here the definition is the richest. Nobody can compete with the richest. So, प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? तो कंप्लीट वेल्थ मीन्स, कंप्लीट वेल्थ मतलब पूरा ऐश्वर्य। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 20-25 लोग बैठे हैं और हर किसी के पास उसके बैंक में कुछ ना कुछ बैंक में जमा राशि है। तो अगर कोई हमारे सबकी राशि से ऊपर आ जाए, यानी कि वो उसके जैसे मान लीजिए सबके पास 100 रुपए बैंक बैलेंस था 10 लोगों के पास, और मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 1000 रुपए बैंक बैलेंस है, तो वो 1000 में 100 तो ऐड हो ही गए। अब 100 अलग से गिनेंगे तो हम देखेंगे अलग अलग व्यक्ति है, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास 1000 है मतलब उसके पास 100 भी है। तो उसी प्रकार भगवान है। भगवान को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे अमीर व्यक्ति हैं आपके देश में, प्रभुपाद समझा रहे हैं, और भी देशों में बहुत सारे अमीर व्यक्ति हैं, पूरे विश्व का विश्व ले लीजिए। और अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि कौन सबसे धनवान है, तो फिर ऐसा कर पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। लेकिन जब हम ये ढूंढना चाहते हैं कि कौन सबसे धनवान है, तो वही व्यक्ति सबसे धनवान है जिसके साथ कोई प्रतिस्पर्धा ना कर सके। तो वो व्यक्ति कौन है? तो वो व्यक्ति भगवान है जिसके पास सब कुछ है। समग्रस्य शब्द को समझना है। यहाँ पे समग्रस्य शब्द का अर्थ है कि हम यहाँ पे छोटे छोटे जितने भी कोई व्यक्ति धनवान होगा उस सब का धन भी इकट्ठा कर लिया जाए तो भगवान के पास तो सब कुछ है, उनके साथ कोई कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। तो जिसके पास सब कुछ है और सारा धन जिसके पास है वो भगवान कहलाते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने ऐश्वर्यस्य को समझाया। अब प्रभुपाद वीर्यस्य को समझाएंगे। Then
Oisajyasya samagasya bijasya. Bijasya means strength. You have got some strength, I have got some strength. But another man may be stronger than you and me. Another man is stronger than he. So nobody can say that I am the strongest. And nobody can say I am the richest. So एक तरफ प्रभुपाद जी ने समझाया ऐश्वर्यस्य, सबसे धनवान भगवान है। अब समझा रहे हैं वीर्यस्य। वीर्यस्य का मतलब है स्ट्रेंथ, बल। तो आपके पास कुछ बल हो सकता है, मेरे पास कुछ बल हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के साथ पास कुछ बल हो सकता है मेरे पास जितना बल है दूसरा व्यक्ति मेरे से अधिक बलवान है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे अधिक बलवान हूं। इस जगत में कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे अधिक बलवान हूं, ना ही कोई ये कह सकता है कि मैं सबसे अधिक धनवान हूं। कौन कह सकता है? आप लोग बताइए चैट बॉक्स पे टाइप करके, कौन कह सकता है कि मैं सबसे अधिक बलवान हूं, मैं सबसे अधिक धनवान हूं? तब तक हम आगे प्रभुपाद जी को सुनते हैं। So Aisajyasya samagasya bijasya jasasya. Jasasya means fame. Everyone, we are hankering after, every one of us, name, fame, labh, puja, pratishtha. This materialistic life means we want some profit, and we want some fame, and we want some good name. If I see that my name is stamped in the history, I think, my life is successful. But what is this history? Your name means your body, your photo of this body. But as soon as you leave this body, what you will do with this name? You are going to another body, another name. तो प्रभुपाद जी समझा दिए ऐश्वर्यस्य, वीर्यस्य। अब समझा रहे हैं यशः, यशस्सः। तो यश मतलब यश होना, यशस्वी होना। तो हर कोई इस भौतिक जगत में तीन चीजों के पीछे भाग रहा है। पहली चीज है उसको कोई लाभ प्राप्त होता रहे, भौतिक लाभ। दूसरा चीज है उसका यश हो, और तीसरा चीज है उसका नाम हो। तो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये तीन चीजों के पीछे हर कोई भौतिक जगत में भाग रहा है। तो भौतिक जगत मतलब ये तीन चीजें, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। हर कोई चाहेगा मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मेरा कोई ना कोई मुझे भौतिक लाभ प्राप्त हो। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका किसी इतिहास में नाम छप जाए, तो व्यक्ति क्या सोचेगा? अरे वाह, मेरे जीवन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन क्या इतिहास? हमारा नाम मतलब हमारा शरीर, हमारा शरीर मतलब हमारा ये जो शरीर है, हम शरीर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम ये शरीर छोड़ेंगे तो हमारे नाम का क्या होगा? खत्म। लेकिन फिर भी व्यक्ति सोचता है कि मेरा नाम इतिहास में आ जाए, मेरा जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके पीछे कितना मेहनत करता है। लेकिन एक बार शरीर खत्म, नाम खत्म, फिर से नया शरीर प्राप्त होगा, फिर नया नाम मिल जाएगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हर कोई यश के पीछे भाग रहा है, लेकिन भगवान का यश देखिए, भगवान का यश हमेशा बना रहेगा, लेकिन हमारा यश हमेशा नहीं बना रहेगा। So, Aisajyasya samagasya bijasya. Bijasya means strength. So, one should have the complete power of riches, complete power of strength, complete fame, Aisajyasya samagasya bijasya jasasya sriya, and complete beauty, and jnana, complete knowledge, and vairag, complete renouncement. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अगर कोई भगवान होना चाहता है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? ऐश्वर्य यानी कि पूरा धन, सबसे ज्यादा धन, मतलब उसके अलावा और कोई है ही नहीं। वीर्यस्य, उसके पास सबसे अधिक बल, सबसे ज्यादा यश, सबसे ज्यादा सुंदरता, सबसे ज्यादा ज्ञान, सबसे ज्यादा वैराग्य। अगर किसी के पास है तो वो भगवान है। यानी कि अगर कोई बोले कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इस संसार में सुंदरता परमानेंट नहीं है। इस संसार में ज्ञान जो है जितना भगवान के पास है वो तो हम उसके थोड़ा भी नहीं जानते।
और वैराग्य की तो बात ही छोड़िए, हमारे पास वैराग्य है ही नहीं। तो जिसके पास ये सारी चीजें पूरी मात्रा में है, पूर्ण मात्रा में है, वो भगवान है। ये बात समझनी है। तो यहाँ पे हमें, if you can find out somebody that nobody is richer than him, nobody is more famous than him, nobody is stronger than him, nobody is wiser than him, nobody is more beautiful than him, and nobody is more renouncer than him, when these six opulences will find without any competition, that is God. This is the definition of God. So, everything. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उससे अधिक ना कोई धनवान है, उससे अधिक ना कोई यशस्वी है, ना बलवान है, ना उससे अधिक कोई ज्ञानवान है, ना उससे अधिक कोई सुंदर है, ना उससे अधिक कोई वैराग्य है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मिल जाए जिसके पास ये सारी चीजें पूरी मात्रा में है, उसका कोई कंपटीटर ही नहीं है, तो वो व्यक्ति भगवान है। ये बात समझनी है। भगवान की डेफिनेशन ये है। सो इट इज वेरी क्लियर। अभी अगर कोई हमसे पूछे भगवान का कौन है या भगवान क्या है, तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि विष्णु पुराण के 6.5.47 में एक श्लोक आता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्सः श्रियः ज्ञान वैराग्य। इस प्रकार से 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं। ये 6 ऐश्वर्य जिस व्यक्ति में होंगे पूरी मात्रा में, वो भगवान होंगे। सो दैट इज वेरी क्लियर। आगे हम पढ़ते हैं। Should be understood very distinctly. What do we mean by God? Not that a third class man comes and he proclaims himself, I am God. This is our foolishness. Why shall I accept a third class man as God? At the present moment, everyone is very much anxious to become God, and cheaply. And there are so many so-called Swamis, they are coming and they are preaching that you are God, I am God. Then who is dog? Everyone wants God. Now, therefore. So, प्रभुपाद जी बहुत क्लियर हमें शिक्षा दे रहे हैं, बहुत क्लियर शिक्षा दे रहे हैं कि हमें समझना होगा भगवान कौन है। हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन भगवान हो सकता है। कोई भी थर्ड क्लास मैन आए और बोले कि मैं भगवान हूं और हम मान ले, तो ये मूर्खता है। क्यों हम किसी भी व्यक्ति को भगवान मान लें? आज के समय में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हर कोई भगवान बनना चाहता है और आपको धोखा देना चाहता है। ऐसे बहुत सारे तथाकथित स्वामी हैं जो आए जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं कि तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अब सब गॉड है तो डॉग कौन है? मतलब कुत्ता भी भगवान है, सब भगवान है तो कुत्ता भी भगवान है। प्रभुपाद इस प्रकार से हमें सिखा रहे हैं कि हमें किसी को भी भगवान नहीं बना लेना चाहिए। चलो ये आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं, कौन सा व्यक्ति आपके दिमाग में आ जाता है तुरंत? अगर ऐसा कोई उदाहरण आपके मन में पूछें हम कि कौन, हालांकि एक ही साल के अंदर अंदर एक ऐसा व्यक्ति टीवी पे प्रचलित हुआ था जो खुद को भगवान कह रहा था, तो आप लोग चैट बॉक्स पे बता सकते हैं कि कौन वो व्यक्ति था जो खुद को भगवान घोषित कर दे रहा था कि मैं ही भगवान हूं। तो आप सबके आंसर हम लोग देखते हैं कि किस किस भक्त ने क्या आंसर दिया। तो रजनीश जी का नाम ले रहे हैं कई भक्त। रजनीश तो पुराने हो गए, हाल ही डेट में IIT बाबा, वो अपने आप को भगवान कह रहे थे। सो देयर आर सो मैनी। प्रभुपाद जी ने 1972 में हमें अलर्ट किया कि ऐसे तथाकथित लोगों को भगवान नहीं मान लेना। भगवान कौन है? जिसके पास 6 ऐश्वर्य होंगे। कोई भी भगवान नहीं बन सकता, है ना? तो ये हमारे लिए शिक्षा है, प्रभुपाद जी ने हमें टीचिंग दिया। आगे सुनते हैं। You'll find in the Vedic literature definition of God. Here is definition of, just apply this definition. If you find somebody that he is corroborating with the definition of God, then he is God. Otherwise, it's a nonsense. God is not so cheap thing. You find out a person that nobody can be found richer than him,
Nobody can be found stronger than him. Nobody can be found more famous than him, or beautiful than him, or wiser than him, or renouncer than him. So, these analysis, this definition, analytical study of God is very nicely made by these sages, ancient sages of India, Bharatvarsha, and they have studied the qualification of the demigods, just like the sun god, the moon god, the heavenly god, this god, that god. There are so many. You are also God, I am also God, in this sense that every one of us has got little these opulences. Everyone, you have got some wealth. It is not that you have no wealth, but you cannot claim that you are the wealthiest. That is not possible. सो प्रभुपाद जी ने हमें समझाया, प्रहलाद महाराज से शुरू हुआ था। प्रहलाद महाराज अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर रहे हैं और उसमें हमने सीखा प्रहलाद महाराज भागवत धर्म बताएंगे। भागवत धर्म का अर्थ होता है भगवान और के साथ आदान प्रदान, और उसमें हमने सुना भागवत शब्द आया भगवान से। भगवान शब्द का अर्थ है जिसके पास 6 ऐश्वर्य हो, ये हमने जाना। और वो 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? सबसे अधिक धनवान है भगवान, सबसे अधिक बलवान है, सबसे अधिक ज्ञानवान है, सबसे अधिक यशस्वी है, सबसे अधिक सुंदर है और सबसे अधिक वैराग्यवान है। तो यहां तक प्रभुपाद जी ने हमें समझा दिया कि भगवान कोई चीप व्यक्ति नहीं हो सकता, थर्ड क्लास व्यक्ति नहीं हो सकता, भगवान बहुत बड़ी हस्ती हैं। सो अगर हम इस प्रकार से अगर देखें कि जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य हैं उसको हम भगवान बोल सकते हैं। तो ये जो एनालिसिस है, ये जो भगवान की डेफिनेशन है, ये किसी साधारण व्यक्ति ने बल्कि हमारे भारतवर्ष के महान महान संतों ने करी है। और उन्होंने एकदम से नहीं किया, उन्होंने हर एक का योग्यता देखा। उन्होंने सूर्य, चंद्र और अन्य देवी देवताओं के बारे में, उनके बारे में पहले एनालिसिस किया। उसके बाद उन्होंने हमारे जैसे जीवों के बारे में एनालिसिस किया। देखिए हम भी कहीं ना कहीं भगवान हैं, क्योंकि हमारे पास भी ये 6 ऐश्वर्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में होने के बावजूद ये नहीं कह सकते कि मेरे पास सब कुछ है। हमारे पास भी धन है, हमारे पास भी कुछ ब्यूटी है, हमारे पास भी यश हो सकता है, लेकिन हमारे पास संपूर्ण यश, संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण सब कुछ हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे हैं कि जीव और भगवान में क्या अंतर है। इसको क्लियर आप लोग समझ लीजिए। कई बार क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जीव और भगवान में क्या फर्क है। तो जीव में और भगवान में फर्क यह है कि जीव और भगवान कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि जीव में भी हो सकता है कुछ क्वालिटीज सेम पाई जाती हैं, हमारे अंदर भी कुछ यश है, कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन हम संपूर्ण भगवान नहीं हो सकते। तो हम आगे सुनते हैं। And you have got also some strength, you have got also some fame, you have got also some beauty, you have got some also wisdom, you have got also some renunciation, little, because you are part and parcel of the Supreme. Therefore, all the qualities of God can be found in each and every living entity in minute quantity. So you can claim that you are also minute God, but you cannot claim that you are Supreme God. This is the definition of God. तो अगेन प्रभुपाद जी ने डेफिनेशन बताई भगवान की कि हम जीवात्मा है, हम भगवान के अंश हैं, और भगवान के अंश होने के कारण हमारे अंदर भी वो 6 ऐश्वर्यों में थोड़ा थोड़ा पाया जाएगा। हम भी बलवान हो सकते हैं, हम भी यशस्वी हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं, ज्ञानवान हो सकते हैं, वैराग्य हो सकते हैं, लेकिन ये सब गुण हमारे अंदर भगवान के कारण है, क्योंकि भगवान के हम अंश हैं। और ये सारे ऐश्वर्य हमारे पास भी थोड़े थोड़ी मात्रा में पाए जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति बोले कि मेरे पास भी 6 ऐश्वर्य हैं लेकिन थोड़ी मात्रा में, तो फिर हम एक तरीके से माइन्यूट गॉड हुए, छोटे भगवान हुए। लेकिन परम भगवान कौन हुए? वो तो भगवान ही है, जिनके पास ये सारे ऐश्वर्य कंप्लीट मात्रा में। तो ये बात हमें समझ लिए, ये भी भगवान की डेफिनेशन हुई। The science of God
or our relationship with God and our dealings with God is called Bhagavad Dharma. Occupation with God, dealings with God. So this is what the Bhagavatam means, how we can learn. First of all, we have to understand what is God, what I am, what is my relationship with God, and as soon as the relationship is established, then there is dealings, and as soon as there is dealing, then there is some profit, there must be some profit. सो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, देखिए शुरुआत से अब फिर प्रभुपाद कनेक्ट कर दिए, कहाँ पे कनेक्ट किए, भगवान के बारे में बताया, भगवान कौन है, जिसके पास 6 ऐश्वर्य हैं, और हमारे बारे में बताया कि हमारे पास भी थोड़े थोड़ी मात्रा में ऐश्वर्य हैं, लेकिन हम माइन्यूट गॉड हैं, वो सुप्रीम गॉड है। तो ये जो भगवान का विज्ञान है, और ये विज्ञान जिसमें हम ये जानते हैं कि मेरा और भगवान का क्या रिलेशन है, और मेरा और भगवान का कैसी डीलिंग्स होनी चाहिए, ये है भागवत धर्म। तो आपको अब भागवत धर्म मतलब क्लियर होना चाहिए। भागवत धर्म मतलब डीलिंग्स विद द गॉड, और डीलिंग्स होने से पहले क्या चाहिए, जानकारी चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम हमें सिखाता है भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या रिलेशन है। जब हम जान जाएंगे मैं भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या रिलेशन है, तब डीलिंग शुरू होती है, और जब डीलिंग शुरू होती है तो कुछ लाभ प्राप्त होता है। तो वो लाभ क्या है, वो प्रभुपाद जी अब आगे बताएंगे। Like a businessman, another businessman, they first of all make some connection. That you are supplier, I am to say, what is called? Receiver. Because a businessman, one businessman sells, another businessman purchases. So you are purchaser, I am seller. So our agreement is made that I shall supply you, you shall purchase. This is called relationship. In every dealings, we must have first of all the relationship. Then when there is a relationship established, then next stage is to deal according to that relationship. And when the dealing is perfect, then we get the desired result. Either in business field or in other relationship, friend and friend, wife and husband, master and servant, father and son, you can accept any form of relationship, there must be a standard of dealing and there must be a result out of that. So प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, भगवान को जानिए, अपना रिलेशन जानिए। जब आप भगवान को जान लिया, रिलेशन जान लिया, तो डीलिंग स्टार्ट होंगी, डीलिंग होंगी तो कुछ रिजल्ट आएगा। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं बिजनेसमैन का, जैसे बिजनेसमैन है दो, तो दोनों के बीच में सबसे पहले कनेक्शन होता है। तो एक बन जाता है सप्लायर, एक बन जाता है रिसीवर, यानी कि एक बन जाएगा उससे माल बेचने वाला और एक माल खरीदने वाला। तो जब दोनों के आपस में एग्रीमेंट हो जाएगा कि तुम मेरे से माल खरीदना, मैं तुम्हें माल बेचूंगा, तो इस प्रकार से उन दोनों का संबंध बन जाता है। तो सबसे पहले संबंध होता है और फिर डीलिंग्स होती हैं। जब तक संबंध नहीं होगा तो डीलिंग कैसे होंगी? हम बोले कि डीलिंग कैसे होंगी, बिना संबंध के डीलिंग नहीं हो सकती। तो समझ रहे हैं? तो सबसे पहले संबंध होगा, फिर डीलिंग होगी। तो डीलिंग जब बड़ी अच्छी होगी तो फिर अच्छा उसका रिजल्ट भी आएगा। जैसे कि समझ लीजिए, चाहे आप बिजनेस की फील्ड लो, चाहे हमारे व्यक्तिगत संबंधों की फील्ड हो, चाहे दो दोस्तों की बात करो, पति पत्नी की बात करो, मालिक और सेवक की बात करो, पिता पुत्र की बात करो, कैसा भी रिलेशन ले लीजिए, अगर डीलिंग अच्छा होगा तो उससे रिजल्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। कितने भक्त लोग इस बात से एग्री करते हैं? जरा चैट बॉक्स पे एग्री लिख के मेरे को बताइए, इस बात से कितने भक्त एग्री करते हैं कि जब सबसे पहले कनेक्शन सही हुआ, फिर डीलिंग्स होती हैं, रिलेशनशिप बनता है, रिलेशनशिप बनने के बाद डीलिंग्स बनती है, और डीलिंग अगर सही नहीं है तो रिजल्ट सही नहीं आएगा, अगर तो रिजल्ट भी सही आएगा। तो बहुत सारे भक्त इससे एग्री करते हैं। तो हम आगे सुनते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। This is called Bhagavad. After you must know what is your position, you must know what is God,
and you must know what is your relationship with God. Then you must deal with God in that way, then you get the desired result. This is perfection of life. It is तो called भागवत धर्म Bhagavad. क्लियर कर दिया प्रभुपाद जी ने। सबसे पहले प्रभुपाद जी ने बताया भागवत धर्म होता है जिसमें भगवान है, भक्त है, भगवान के बारे में जानना है, भगवान के साथ हमारे रिलेशन को जानना है, भगवान के साथ अपने रिलेशन को जान के वैसी डीलिंग करनी है। डीलिंग सही होगी तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो रिजल्ट क्या है हमारे ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का, कि हमारा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ परफेक्ट हो जाए। परफेक्ट कैसे हो सकता है, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पहले तो अपनी पोजीशन जानो, मैं कौन हूं। तो हम लोग भगवान तो नहीं है, हम लोग बिल्कुल एकदम तुच्छ जीव हैं। हम अपने आप को अहंकार भर के मैं स्वामी हूं, मैं भगवान हूं, ऐसा नहीं बोल सकते। भगवान भगवान है, मैं जीव हूं। अब ये बात जान लीजिए, जैसे दो बिजनेसमैन में से एक ने जान लिया मैं सामान बेचूंगा, तुम खरीदोगे। अगर मान लो उल्टा कर लें तो इनकी डीलिंग अच्छी नहीं होगी और फिर रिलेशन खराब हो जाएगा और रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें जान लेना है भगवान महान है और मैं तुच्छ हूं, भगवान स्वामी है, मैं सेवक हूं। ये रिलेशन बना लीजिए। अब उस तरीके की डीलिंग करिए जीवन में। आप भगवान को स्वामी मान के अपने आप को दास मान के जीना शुरू कर दीजिए। आप उस प्रकार की डीलिंग करेंगे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट क्या है, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसको बोलते हैं भागवत धर्म। क्लियर हो गया अब हमें भागवत धर्म क्या होता है। So what is our relationship with God? As I have already explained, that the 6 opulences are there in God in full. And the same 6 opulences are in me, but in particle. Just like the ocean water, it contains tons, millions of tons salt, ocean water, salt. You take a drop of ocean water, you analyze, you will find a grain of salt also. The salt is there also. Similarly, as it is stated in the Bhagavad Gita, what is our relationship? Relationship is Mamayivans Jiva Bhuta Jiva Loke Sanatana Manas Sasthani Indriyani Prakritisthani Karsat. Krishna says that all the living entities, they are my part and parcel. But Manas Sasthani Indriyani, due to their contaminated mind, they are struggling hard in this material nature. सो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हमें कि हम भगवान को जान जाओ, अपनी पोजीशन जान जाओ, उस तरीके से रिलेशन एस्टेब्लिश करो, उस रिलेशनशिप में डीलिंग्स करो तो लाइफ परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर से बता रहे हैं कि अब हमारा रिलेशनशिप क्या है उसको समझिए। तो रिलेशनशिप समझाने के लिए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं एक उदाहरण देके समुद्र का। तो समुद्र में क्या है, अथाह मात्रा में नमक होता है, नमकीन होता है पानी उसका। अब समुद्र तो बहुत बड़ा है और वो पूरा नमकीन है, और आप एक बूंद ले लीजिए समुद्र के पानी की, तो आप समुद्र के पानी की बूंद लेंगे वो भी नमकीन होगी, लेकिन समुद्र के पानी की बूंद समुद्र जैसी बड़ी नहीं है। उसी प्रकार भगवान महान है, उनके अंदर 6 ऐश्वर्य असीम मात्रा में है, लेकिन जैसे एक बूंद में थोड़ी मात्रा में नमक है, उसी प्रकार हम में भी थोड़ी मात्रा में ऐश्वर्य पाए जाते हैं। तो ये हमारा रिलेशनशिप है भगवान के साथ। भगवान में जो असीम मात्रा में है वो मेरे में बड़ी छोटी मात्रा में, इसलिए हमें भगवान का सेवक कहा गया। और गीता में भी भगवान ने बोला है ममे वांशो जीव भूता जीव लोका सनातना मनस्स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति 15.7, जिसमें भगवान बोलते हैं जितने भी जीव हैं सारे मेरे अंश हैं, लेकिन अपने दूषित मन के कारण इस भौतिक प्रकृति में संघर्ष कर रहे हैं। तो अभी हम प्रभुपाद जी से सुनेंगे कि कैसे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। We are struggling very hard as part and parcel, just like this hand is part and parcel of my body. So what is the real function of the hand? It must always remain attached with this body. Then it is in healthy condition. If the hand is cut off from this body, you may call that it is Swamiji's hand, you may call it, but it has no use.
Uh, uh, so long this hand is attached with my body, if there is some pain, I can spend thousands of dollars to relieve that pain. The same hand, when it is cut off from the body, if you trample with your legs my hand, I don't care for it. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हम लोग अपने दूषित मन के कारण इस संसार में संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष क्या है? बहुत भारी संघर्ष कर रहे हैं हम। एक जीव अंश होने के कारण, भगवान का अंश होने के कारण भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। उसको समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। कैसे? तो जैसे मान लीजिए ये हाथ मेरे शरीर का एक हिस्सा है, तो इस हाथ का काम क्या है? ये हमेशा मेरे शरीर से जुड़ा रहे, तो फिर मेरे काम का है ये। लेकिन जब ये शरीर के साथ जुड़ा है और सपोर्ट कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है शरीर के साथ, तो मतलब शरीर स्वस्थ है। लेकिन अगर मैं हाथ काट दूं और हाथ कट के सामने गिर जाए, तो कोई व्यक्ति आके बोल सकता है तो स्वामी जी का हाथ है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब अब ये मेरे शरीर के साथ नहीं जुड़ा हुआ। तो जब तक ये मेरे साथ जुड़ा है, तो मेरे हाथ में अगर दर्द होगा तो मैं हजारों रुपए खर्च कर दूंगा इसको ठीक करने के लिए। लेकिन जब ये हाथ मेरे शरीर से कट के अलग हो जाएगा, तो कोई इसके ऊपर चाहे पैरों से इसे रौंद दे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार हमारी सिचुएशन है। क्या? वो प्रभुपाद जी से सुनते हैं। Similarly, we living entities, we are also part and parcel of God. But because we have separated ourselves, our relationship with God, therefore we are being trampled down by the materialistic laws. The material laws always pinching so many miseries. But we have become so full that we do not realize that this is a platform where simply miseries are being experienced. That is called Maya. प्रभुपाद जी उसी प्रकार समझा रहे हैं कि हम लोग भगवान के अंश हैं, हमारा रिलेशनशिप है भगवान के साथ। जैसे हाथ का रिलेशनशिप पूरे शरीर से है, लेकिन जब हाथ अब कट जाता है तो फिर वो मतलब उसका कोई शरीर के साथ संपर्क नहीं रहा, तो उसको कितना ही कष्ट होता रहे, उसकी कोई केयर नहीं कर पाता। उसी प्रकार जब हम इस संसार में भगवान से अपने रिलेशन को कट कर देते हैं, तो हमारी सिचुएशन भी वैसी ही है जैसे कटे हुए हाथ की तरह। कटे हुए हाथ पे लोग चढ़ते जा रहे हैं, रोंदे जा रहे हैं। उसी प्रकार हम जब भगवान से अपने संबंध को भूल जाते हैं या संबंध को कट कर देते हैं, तो प्रकृति के नियमों द्वारा रोंदे जाते हैं। और कैसे रोंदे जाते हैं? प्रकृति के नियम हमें कष्ट देते रहते हैं, हमारे को बहुत कष्ट देते रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हम इतने मूर्ख हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम कष्ट भोग रहे हैं। इसको माया कहते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बट वी हैव बिकम सो फूल दैट वी डू नॉट रियलाइज दैट दिस प्लेटफॉर्म वेयर सिंपली मिजरीज आर बीइंग एक्सपीरियंस्ड। मतलब हम समझ नहीं पा रहे कि हम रोंदे जा रहे हैं भगवान से दूर होके, लेकिन हम समझ रहे हैं सब बढ़िया है। इसको बोलते हैं माया। क्या बोलते हैं? माया। We are always in misery. But if I ask you or you ask me, how are you? I will say, oh, it is very nice. What is very nice? We are sitting here, the heat is so expensive, everyone is feeling inconvenience. But if you ask me, Swamiji, how are you? I will say, it is very nice. This is called Maya. We are always under some tribulation. Always. Either now it is very hot, it is warm, and after few months it will be too cold. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हम इतने मूर्ख हैं, इतने माया में हैं कि हम दुख में हैं लेकिन समझ नहीं पाते। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर आपसे पूछा जाए, कोई व्यक्ति आके पूछे हाउ आर यू, तो हम तुरंत बोल देते हैं बहुत अच्छा हूं मैं। क्या अच्छा है? हम यहाँ पे बैठे हैं, इतनी गर्मी है, हम इतना कष्ट भोग रहे हैं, फिर भी आके कोई पूछे स्वामी जी कैसे हैं आप, तो हम बोलेंगे बहुत अच्छे हैं। यही माया। हम हमेशा कष्ट में हैं लेकिन हम सोच रहे हैं कि मैं सही हूं। अभी बहुत अच्छा है, गर्मी है, फिर कल कुछ समय बाद हम सर्दी का कष्ट भोगेंगे। तो इस प्रकार से हम कष्ट में हैं लेकिन सोचते हैं मैं सही हूं। So either you are in cold or you are in heat. So these are miseries. If not heat and cold,
It is all right, atmosphere, or there is something mental misery, or if there is no mental misery, or there is some bodily misery. If there is no mental misery, bodily misery, or natural misery, then somebody must, at least there is mosquito misery, the bug misery. So if you analyze your life, it is full of miseries, full of miseries. Therefore, we are... तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई सर्दी में है, कोई गर्मी में है, तो ये सब कष्ट है। अगर मान लो सर्दी गर्मी नहीं है, सब ठीक है, तो किसी का मन परेशान है। मन किसी का ठीक है तो किसी का शरीर में कष्ट है। मन शरीर में कष्ट नहीं है तो कोई प्रकृति में कष्ट आ जाएगा, कोई तूफान आंधी भूकंप आ जाएगा। वो भी नहीं है तो कम से कम मच्छर काट रहा है, वो भी कष्ट है। मक्खी परेशान कर रही है। तो अगर हम अपने जीवन को देखें तो पूरा पूरा कष्ट ही कष्ट है। तो ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। Part and parcel of the Supreme Lord, but because we have separated ourselves from God, because we are speaking of God, very few people are interested. This Swamiji is speaking of God. God is dead. This is nonsense. You are living, everyone is living, simply God has died. This philosophy is going on. Therefore, Bhagavad Dharma, one has to study from the very beginning of life. Otherwise, we shall learn this philosophy that God is dead. So, Prahlad Maharaj says, Kaumaro acharit prajna dharman bhagavatan. अभी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हम लोग भगवान के अंश हैं। जैसे हाथ कट के शरीर से अलग हो गया, हम लोगों ने अपना रिलेशन भगवान से अलग कर लिया, सेपरेट हो गए हम, इसलिए हम दुखी हैं। और जब हम भगवान के बारे में बात करने लगते हैं तो बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे आप में से 145 में से 89 लोग क्लास में आए, सो बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। और जो लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता वो क्या बोलते हैं, भगवान तो मर चुके हैं। तो ये मूर्खता है। हम जी रहे हैं, हर कोई जी रहा है, लेकिन भगवान मर गए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर भागवत धर्म सीखना है तो अपने जीवन की शुरुआत में सीखना होगा। अगर हमने अपने जीवन की शुरुआत में भागवत धर्म नहीं सीखा तो फिर हम ये सीख जाएंगे कि भगवान मर चुके हैं। सो इसलिए प्रहलाद महाराज ने ये श्लोक बोला है, कुमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। हाँ, ये 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय का पहला श्लोक जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो श्लोक ही ये था कि भागवत धर्म सीखो अपने जीवन की शुरुआत से। और भागवत धर्म क्या है, भगवान से आया है। भगवान मतलब 6 ऐश्वर्य, ये सब हमने सीखा। तो हमने सीखा भगवान और मेरे के आपस में डीलिंग्स को भागवत धर्म कहते हैं। डीलिंग्स तब स्टार्ट होंगी जब रिलेशनशिप होगा। रिलेशनशिप कब बनेगा, जब जानेंगे मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। रिलेशनशिप होगा, डीलिंग अच्छी होगी तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या, ह्यूमन लाइफ की परफेक्शन। लेकिन हमारी ह्यूमन लाइफ की परफेक्शन अभी नहीं है क्योंकि हम भगवान से अपना रिलेशन खो चुके हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं रोकेंगे, फ्राइडे को हम इसको और आगे सुनेंगे। तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। तो आप में से बहुत सारे भक्तों ने पहली बार ये एक्सपीरियंस लिया है, तो प्लीज आप लोग शेयर भी करिएगा चैट बॉक्स पे कि आपको इस प्रकार से प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना कैसा लगा। सो कृष्ण बंधु माता जी, प्रीति माता जी कुछ पूछना चाह रही हैं या कुछ बोलना चाहेंगी, उनसे हम सुनते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने अभी बताया जो 6 ऐश्वर्य भगवान के, उसमें से जो 6वां वैराग्य है, इसका अर्थ में समझ नहीं पाई। जैसे प्रभु सबसे बड़े वैरागी है, इसका अर्थ नहीं समझ पाई प्रभु जी मैं। उसका सिंपल अर्थ है, देखिए भगवान है लेकिन फिर भी सारथी बन गए। उनको ये चिंता नहीं पड़ी कि भी मैं भगवान हूँ, मेरा राजा हूं मैं, फिर भी देखे सारथी बन गए, जूठे पत्तल उठा लेते। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो चैतन्य महाप्रभु, सबसे सुंदर सब कुछ होने के बावजूद भी सन्यासी बन गए। उन्होंने वैराग्य का भी प्रदर्शन किया। तो इस प्रकार से भगवान ने पूरी सृष्टि करी है लेकिन फिर भी कभी क्लेम नहीं करते। जहां बलि महाराज को देनी पड़ी सब कुछ दे देते हैं, उनको भी उनका ले भी लेते हैं। आप खुद बन गए, उनके दास बन गए, उनके गेट कीपर बन गए। तो इस प्रकार से भगवान में वैराग्य भी इतना प्रधान है कि उसकी भी कोई तुलना नहीं कर सकता। नहीं तो कोई बोल सकता मैं सबसे बड़ा वैरागी हूँ, भगवान ही सबसे बड़े वैरागी है। तो इस प्रकार से उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो अटैच्ड नहीं है, सब छोड़ देते हैं।
इस तरीके